सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताएंगे कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल को कैसे टैकल करना है। जितने भी लोगों से मैं मिला हूं और जितने भी लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भैया प्रैक्टिकल में बहुत डर लग रहा है और उनका कहना यही है कि एक ही प्रैक्टिकल किया हूं अभी तक या एक भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है और ये लोग बोल रहे 10 प्रैक्टिकल करने हैं, कैसे करेंगे, टाइम बहुत कम है, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में कहीं फेल ना हो जाए, या एग्ज़ाम के दिन क्या होता है, या प्रैक्टिकल के जो 50 नंबर है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो आपको मैं सारी डिटेल इस वीडियो में दे दूंगा। आपको बता दूंगा कि आपके प्रैक्टिकल्स के नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम डे पे क्या प्रोसीजर रहता है प्रैक्टिकल्स का, और अगर आप एक प्रैक्टिकल किए हो या अभी तक एक भी प्रैक्टिकल नहीं किए हो या 1 2 3 4 जितने भी प्रैक्टिकल करके जा रहे हो, क्या आपको अप्रोच रखनी है, किस अप्रोच से तैयार करके जाने हैं प्रैक्टिकल जिससे आपको नंबर अच्छे मिले प्रैक्टिकल के। तो मैं बता दूं कि मेरे प्रैक्टिकल में 35 नंबर आए थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, मेरे से भी ज़्यादा मिले हैं, लेकिन एक बार का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल देने का और वहाँ के माहौल का, तो आपको गाइड कर सकता हूँ अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो बता दें, आपके 50 नंबर के आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं फिजिक्स के। फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स की जब आप बात करते हैं तो ये आपके 50 नंबर के होते हैं, 50 मार्क्स आपके यहाँ पे रहते हैं। अब ये 50 मार्क्स आपके दो तरीके से डिवाइड रहते हैं। पहला रहता है 35 नंबर और दूसरा रहता है 15 नंबर। ये 35 नंबर आपको उस दिन मिलेगा जिस दिन आप प्रैक्टिकल का मतलब एग्जामिनेशन होता है, उस दिन की परफॉर्मेंस पे ये 35 नंबर आपको मिलेंगे। अभी बता रहा हूँ क्या होगा उसमें भी डिटेल में। और ये 15 नंबर जो आप साल भर लैब गए हो, जो प्रैक्टिकल करके मार्क्स पाए हो, या आपके जो अटेंडेंस लगी है, तो ये सब उसमें होगा। तो इतने में डिवाइड होता है। एक्चुअल में ये 30 होता है और ये 20 कर लीजिए, अटेंडेंस 20 में हम काउंट कर ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इस 30 की। तो इस 30 में तो आपकी जो एक प्रैक्टिकल आपको करना होगा 3 घंटे में, कर्टेल सिलेबस वालों के लिए है ये। और अगर आपका फुल सिलेबस आ रहा है, आप बाद में कभी ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर फुल सिलेबस आ रहा है तो आपको 3 घंटे या शायद 4 घंटे में 2 प्रैक्टिकल करने होंगे। या मैं अपनी बार का बताऊं तो हम लोगों का कर्टेल सिलेबस था और हम लोगों को 3 घंटे में 1 प्रैक्टिकल करना था। अब की बार का मैं शायद देख लूँ, शायद 2 प्रैक्टिकल करने हैं। नोटिस बोर्ड पे आपका लगा होगा, पूरी डिटेल वो बताए होंगे, लेकिन मैं मार्किंग समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो वो चाहे आप 2 प्रैक्टिकल करो चाहे आप 1 प्रैक्टिकल करो, जो आप कॉपी में प्रैक्टिकल उस दिन एग्जाम की डे पे लिखोगे वो आपको 25 नंबर रहेगी आपकी कॉपी के एग्जाम पे लिखने वाले प्रैक्टिकल की। 25 नंबर आपको एग्जामिनर आपके कॉपी पे जो भी आप लिखोगे, जो भी रीडिंग आएगी, रिजल्ट आ रहा होगा, वो उससे देगा। और 5 नंबर का आपका होगा वाइवा। तो ये आपके 30 नंबर हुए। अब इन 20 नंबर में से ये 3 सेक्शन में बटे हैं, जिसमें से 5 नंबर तो सीधा आपका रोज का जो लैब की अटेंडेंस रहती है उस पे चला जाता है। इसीलिए मैं रोज आपको जोर देता था कि आप देखिए, भले ही क्लासेस मत अटेंड करिए, चाहे आप कॉलेज में हो चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन आपको लैब रेगुलरली जाना है और वहाँ प्रेजेंट जरूर लगवानी है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर यहाँ पे जुड़ते हैं। रही बात बाकी 15 नंबर की, तो 15 नंबर में 5 नंबर आपका होता है क्वांटिटी का और 10 नंबर होता है आपका क्वालिटी का। क्वांटिटी मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको इस साल में 10 प्रैक्टिकल करने हैं। वैसे तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई बच्चा 10 प्रैक्टिकल करके जाएगा, प्रोफेसर लोग भले ही जो भी कहें, मैं बता रहा हूँ आपको 4 आमतौर पे सारे बच्चे करके जाएंगे और जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे वो 6 करके जाएंगे। तो 4 to 6 वेरी करेगा और 3 प्रैक्टिकल भी एवरेज स्टूडेंट्स का रहेगा। जो कम करेंगे, जिनका बहुत ही कम इंटरेस्ट था, बहुत तकलीफ होती है जिनको, वो 1 या 2 में रहेंगे, और लापरवाह बच्चे तो 1 भी नहीं करेंगे, उनका 1 भी नहीं हुआ रहेगा ढंग से। तो ये मैंने बता दिया कि आप अब समझ सकते हो आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो। 5 नंबर आपके मिलेंगे क्वांटिटी पे, यानी कि अगर आप 10 प्रैक्टिकल करोगे पूरा का पूरा, तो इन 5 में से आपको मिलेगा 5 नंबर। अगर आप 8 प्रैक्टिकल किए होगे तो इस 5 में से आपको मिलेगा 4 नंबर, इस 5 में से। अगर आप 6 प्रैक्टिकल किए होगे तो इसमें से मिलेगा आपको 3 नंबर,
और अगर आप 4 प्रैक्टिकल किए होगे तो इसमें से 5 में से आपको मिलेगा 2 नंबर, इस 5 में से। अब अगर आप 3 प्रैक्टिकल किए हो तो इस 5 में आपके 1.5 नंबर नहीं मिलेंगे। अब 4 या 4 से कम करोगे तो सीधे 0 नंबर मिलेंगे। तो आप एटलीस्ट 4 प्रैक्टिकल कर लो जिससे ये 2 नंबर मिले। जो 4 प्रैक्टिकल आप करे रहोगे उसके एटलीस्ट इन 5 में से नंबर तो जुड़े जाए, क्योंकि 3 प्रैक्टिकल करोगे तो 1.5 नंबर जुड़ने वाला, फिर 0 मिलेगा, सीधे 0। तो अगर आपके 4 या 4 से कम है, 4 से कम है तो 0 मिलेगा, 4 है तो 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपके एटलीस्ट आपको 4 प्रैक्टिकल करने हैं, 4 प्रैक्टिकल्स। इस 5 में से एक भी नंबर गेन करने के लिए आपको एटलीस्ट 4 प्रैक्टिकल्स तो करने हैं। रही बात इस 10 नंबर की, ये 10 नंबर भैया क्या होता है, तो हर प्रैक्टिकल करने के बाद जब आप वहाँ वाइवा देते हो या चेक करवाते हो अपने जो भी टीचर हैं वहाँ पे या असिस्टेंट्स हैं उनसे, तो वो आपको 10 में से नंबर देते होंगे, कुछ 7 या 6 या 5 या 5.5, इस तरह से आपको नंबर प्रोवाइड करते हैं वो। अब उन नंबर्स का हम एडिशन करते हैं। मान लीजिए आपने 4 प्रैक्टिकल किए तो टोटल 40, मतलब हर प्रैक्टिकल के 10-10 में से जोड़ के अगर आपके मान लीजिए 28 नंबर आए हैं, तो अब आप जोड़ लीजिए दोनों को, अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 7 आउट ऑफ 10 का एवरेज बनेगा, यानी सारे प्रैक्टिकल्स का एवरेज। तो इन 10 में से आपके 4 मिले, तो अब यहाँ 4 प्रैक्टिकल किए हो तो 2 मिले और यहाँ 7 मिले, तो टोटल 15 में से आपके 9 नंबर आए हैं इस आपके सेक्शन में। प्लस अगर आप रोज अटेंडेंस लेते हो तो प्लस 5 नंबर अटेंडेंस का जोड़ लीजिए, टोटल आपके 20 में से 14 नंबर आए हैं आपके इस सेक्शन में से। अब रही बात यहाँ की, तो मेरी बात देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, जब आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो वो मेथड आपको समझा दूँ एग्जाम कैसे होता है, तब आपको ये समझाऊं कि इसको मैं स्कोर कैसे करना है। यहाँ का स्कोर तो देखिए आपके ऊपर है, अभी यहाँ का स्कोर कैसे बढ़ाना है ये मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए जितने भी बच्चे हैं 4, 6, 5, 3, 2 इतने प्रैक्टिकल्स करके जाएंगे एटलीस्ट। जो एक प्रैक्टिकल करके जाएगा वो मान के चलिए कि उसको थोड़ी सी डांट सुनने को मिल सकती है एग्जाम डे पे, लेकिन ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आपकी क्या ही इज्जत है, तो वहाँ पे अपनी इज्जत के बारे में मत पड़िएगा। जी सर करके थोड़ा सा वहाँ पे नरम हो लीजिएगा, तो आपका ही फायदा होगा, वहाँ पे नंबर मिलेंगे आपको। तो अब क्या करना है आपको, वहाँ जब आप जाएंगे तो क्या होगा, सारे बच्चों को उस दिन पे जिन जिन बच्चों का प्रैक्टिकल पढ़ा है बैठाया जाएगा, सबको एक एक करके रोल नंबर वाइज बुलाया जाएगा और ढेर सारी कॉपीज रहेंगी पलट के। तो कॉपीज का सिर्फ सफ़ेद पेज आपको दिख रहा होगा, आपको कुछ नहीं पता होगा उस कॉपी के अंदर क्या है। आप उनमें से कोई एक रैंडम कॉपी उठाओगे, उसमें लिखा होगा आपके प्रैक्टिकल का नाम, और वो पूछेंगे आपसे कि ये प्रैक्टिकल किया है तुमने। अगर आप नहीं किए उस प्रैक्टिकल को, मान लीजिए 4 प्रैक्टिकल किए हैं, लैब में टोटल 16 प्रैक्टिकल है, आपने वो प्रैक्टिकल नहीं किया, तो कह दीजिए कि सर हमने नहीं किया है, तो वो कहेंगे ठीक है आप उधर साइड में खड़े हो जाइए। फिर दूसरा आएगा जो किया है वो जिसका निकल गया कि हाँ सर ये मैंने प्रैक्टिकल किया है, तो जाइए अब आप अपरेटस में वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए जाके, कोई आपको नहीं छेड़ रहा है, वहाँ जाके आप शांति से अपना रीडिंग वीडिंग लेने लगिए। अगर आपने वो भी प्रैक्टिकल नहीं किया, साइड में खड़े होते जाइए, तो खूब ढेर सारी भीड़ यहाँ पे बच्चों की रहेगी। फिर उनको एक चांस मिलेगा नई कॉपी सेलेक्ट करने का। जब वो नई कॉपी देखेंगे तो उसमें भी कई बच्चों का हो जाएगा तो उनको भेज दिया जाएगा अपने ऑपरेटर्स पे, जिनका नहीं होगा उनको वापस से खड़ा किया जाएगा। अब तीसरी बार से आपको डांटना या हड़काना वहाँ पे शुरू करेंगे कि कितने प्रैक्टिकल किए हो, या अभी तक कितने प्रैक्टिकल किए हो बताओ, टोटल 3 प्रैक्टिकल करके आए हो, कहाँ से कुछ निकलेगा, तो डांटेंगे वो आपको इस तरीके से। 2 प्रैक्टिकल किए हो, 1 प्रैक्टिकल किए हो, और कुछ अगर स्ट्रिक्ट प्रोफेसर्स होंगे और अगर आपका 3 बार में भी नहीं आ रहा है, 4 बार में भी नहीं आ रहा है, तो फिर आपको शायद मारेंगे भी वो थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आप नहीं किए हो, एक ही प्रैक्टिकल करके जाओगे तो ये सब तो दिक्कतें होंगी ही, लेकिन इतना भी कोई मारता वारता नहीं है, डांटेंगे ज़्यादातर, बहुत कम चांसेस होते हैं मारने के। कि एनयू सर ही हैं जो हाथ उठा देते हैं, तो वो भाई बड़ा नाम है और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, और कुछ प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी में जो बहुत ही मन से पढ़ाते हैं, तो वो उनमें से एक हैं। तो जो है यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने प्रैक्टिकल्स को रिवाइज करके जाना है। और मेरी बात मानिए, रीडिंग और रिजल्ट रट के जाइएगा। आप कॉपी में अगर आपकी 400% की भी एरर आ रही है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे 25 में से। वो जो एग्जामिनर होगा वो ये देखता है कि आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं। रिजल्ट भले ही आपके गलत आ रहे हो सकता हो भैया रिजल्ट गलत आ रहे हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, या फिर उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट से आपसे रीडिंग लेने में थोड़ी दिक्कत हो गई हो, या कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन आपको प्रोसेस पता है क्या, आपको वो तरीका निकालने का आता है, वो इस पे मेन फोकस करता है।
और फिर वो मार्कअप कर लेता है कि हाँ ये बच्चा ठीक से परफॉर्म कर रहा था, चलो ठीक है इसका थोड़ा बहुत खराब लिख दिया प्रैक्टिकल, तो 25 में से 15 दे देते हैं, 18 दे देते हैं, तो अच्छे नंबर, ये अच्छे नंबर में काउंट होते हैं भैया, इसको कम ना समझना। हाँ खराब नंबर 25 में से 6, 4, 0, 2 ये होते हैं खराब नंबर। तो 10 तक तो एवरेज आते हैं और 15-18 अच्छे नंबरों में काउंट होता है 25 में। तो ये आपको करना है। वहाँ पे रीडिंग रट के जाइएगा, जो वाइवा दिए होंगे वो रट के जाइएगा। वाइवा वॉइस की एक बुक आती है यार, मैं बहुत ढूंढा मुझे मिली नहीं। एक बच्चा था मेरे ही टाइम पे था, मेरा फ्रेंड तो नहीं कह सकते हो, ऐसे ही कोई अननोन था, मिला था, वो वाइवा वॉइस की बुक थी उसके पास, उसमें सारे वाइवा वॉइस थे। अब कोई मांगने मत लगिएगा प्लीज़ टेलीग्राम पे कि भैया इस प्रैक्टिकल का हमको रीडिंग दिलवा दो, ये वाइवा वॉइस दिलवा दो इसका, है ना, मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से दिलवाऊंगा, और सबमिट हो जाती है फाइल आपकी। तो ये सब बचकानी हरकतें बिल्कुल मत कीजिए, खुद पे रहिए, हमको कोई बताने वाला कोई देने वाला नहीं था, हमने खुद से किया था, आप भी खुद से करिए। वाइवा वॉइस आती है, ढूंढ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, अगर मिलती है तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिए, उसका PDF आप मेरे को सेंड कर दीजिए, बाकी बच्चों की भी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो वो एक बुक आती है, अगर आपको मिले तो वो ले लीजिएगा, आपके वाइवा को काफ़ी अच्छा करने में वो हेल्प करेगी। तो ये आपके हो गए 25 नंबर, आपको समझा दिया मैंने कैसे अटेंड करने हैं, और 5 नंबर आपके वाइवा वॉइस के होंगे। और हाँ, जैसे कि आपके कुछ प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से, मान लीजिए 4 प्रैक्टिकल किए हैं आपने, तो आप में के 4 में से 2 प्रैक्टिकल आपके बहुत अच्छे से हैं, तो उनकी जो बहुत अच्छे से समझ में भी आए हैं, जिनको आपको लगे कि हाँ अगर ये करने को मिल गया यार तो ये मैं बहुत अच्छे से कर ले जाऊंगा, इसका पूरा प्रोसेस मेरे को अच्छे से पता है, तो उसकी रीडिंग भी रट के जाइएगा। फिर आप ये गलती मत कीजिएगा, रीडिंग रट के जाइएगा फिर उसकी, अगर वही मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, और इस तरीके से आपका बटा रहेगा प्रैक्टिकल्स। और जिनके केवल 1 प्रैक्टिकल हुए हैं, या केवल 2 प्रैक्टिकल हुए हैं, या 3 प्रैक्टिकल हुए हैं, वो उतना घबराएं नहीं, फेल वेल नहीं होंगे वो, लेकिन हाँ बस कोशिश करना आपको पड़ेगी। वहाँ पे आपको वो एक ही प्रैक्टिकल जो किए हो वही तैयार करके अच्छे से जाना होगा, और जब वो डांटेंगे तो आप बस ये कह दोगे कि सर थोड़ा सा जो है सॉरी मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, इस तरह से आप कहिएगा, सॉरी मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल मैंने सर ये वाला पढ़ा है बहुत अच्छे से, आप प्लीज़ इसको करने दीजिए। तो वो एट लास्ट आपका अगर देखे कि नहीं बच्चा सिंसियर है, अगर इस तरह से सीरियस होकर कह रहा है, तो वो एक चांस देते हैं आपको, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन डांट तो निश्चित है सुनना, अगर आप सिर्फ 1 या 2 प्रैक्टिकल किए हो, तो अब क्या ही कर सकते हैं यार, ठीक है, इतना चलता है। तो ये था आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। अगर 1 प्रैक्टिकल की हो, 2 प्रैक्टिकल की हो, टेंशन मत लो, लेकिन अब ये नहीं कि भाई जो टाइम है आप वो भी गवा दो प्रैक्टिकल करने की, 1 प्रैक्टिकल से तो काम चल जाता है, क्या करना है फिजिक्स में तो पास ही होना है, बस बिल्कुल मत करना। जितना टाइम है यूटिलाइज करो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए, वरना घुस जाओगे, लुढ़क जाओगे, बेइज्जती होगी 4 लोगों के सामने वहाँ एग्जाम डे पे, तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा होए। तो प्लीज़ थोड़ा सा सिंसियर रहिए, ढीले मत पड़िए, और जोर दिए पढ़िए, तैयारी कीजिए, अपनी सेल्फ स्टडी करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।